बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लॉ साइट के ऊपर आप इफ़ेक्टिवली कैसे रिसर्च कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पाकिस्तान लॉ साइट है उसके ऊपर आप जाएंगे, उस पाकिस्तान लॉ साइट को आप ओपन करेंगे और आपका जो रिक्वायर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड है उसको आप यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और उसके बाद ये लॉ साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले इसका पूरा इंटरफेस देख लीजिए। यहाँ पर डिफरेंट इंफॉर्मेशन जैसे डिफरेंट लॉज हैं, लेटेस्ट लॉ, साइबर एंड टेलीकॉम, फिर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फैमिली लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसमें आप देख लीजिए, इसको मैं जूम इन करता हूँ। अब ये देखिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं, उसमें लॉज भी, केस लॉज भी और इम्पॉर्टेंट केसेस भी, ये सारा कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो सारे लॉज से बिल्कुल ऐसे इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इसी तरीके से ये वर्ड्स न्यू में देखिए कि ये लॉ जर्नल्स हैं, यानी मई के अंदर SCMR के कितने शुमारे आए हैं, PLD के कितने शुमारे हैं, CLD PTD के अभी तक कितने जर्नल्स आ चुके हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अब अगर कोई फेडरल में कोई नए स्टैचूट्स आए हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे, पंजाब में यहाँ से मिल जाएंगे, KPK में आने वाले। ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर सर्कुलर्स और ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन द लॉ साइट। तो अब हम चलते हैं अपने जो रिसर्च वाले पोर्शन की तरफ, जो आज का हमारा टॉपिक है। आज मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम केस लॉ सर्च आपको मैं बता सकूं कि उसमें कैसे कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं। अब ये सारा आपके पास पूरा पैनल मौजूद है और इसमें डिफरेंट तरीके दिए गए हैं रिसर्च के हवाले से कि आप रिसर्च कैसे करेंगे। इसमें केस लॉ भी है, इसमें स्टैचूट सर्च भी है, इसमें साइटेशन भी है, आर्टिकल भी, ईच एंड एवरीथिंग है। तो सबसे पहले केस लॉ की तरफ चलते हैं। केस लॉ के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ये डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सर्च बार मौजूद है और राइट साइड पर आप देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर, 10, 15 या 20 जो जितने भी पुराने, अगर आपको लेटेस्ट चाहिए तो लास्ट 5 ईयर्स के केस लॉज आ जाएंगे, फिर 10 साल के भी ले सकते हैं, 15-20 के भी, और फिर ये ऑल का ऑप्शन है कि जहाँ पर आप सारे के सारे केस लॉज ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। अब होता ये है कि जैसे आपके पास कोई केस आया, कोई प्रोपोजिशन आई, तो उसमें कीवर्ड्स इंसर्ट करके आप अपने मतलब का केस लॉ निकाल सकते हैं। जैसे मेरे लेटेस्ट सर्च में मेरे पास अब केस था जहाँ पर कस्टडी मैटर था। अब मुझे ये पता करना था कि अगर माँ दूसरी शादी कर ले तो कस्टडी किसके पास जाती है। अब यहाँ पर इसी तरीके से मैंने ये ऑलरेडी डाले हुए हैं कीवर्ड्स, इसको आप देख सकते हैं। सेकंड मैरिज, मदर, कस्टडी, मतलब इसमें कोई सेंटेंस आप नहीं लिखेंगे, सेंटेंस लिखकर वो सर्च नहीं होगा। यू हैव टू पुट द राइट कीवर्ड्स। और जैसे अब ये इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर देखिए ये ऑल के ऊपर क्लिक किया और सर्च कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 15 पेजेस मेरे पास आ गए हैं, पेज 1 to 15, जो कि सारे ये केस लॉज हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के भी, लाहौर हाई कोर्ट के भी, ये सारे केसेस। अब ये जो आप कीवर्ड्स इसमें पुट करते हैं वो हमेशा रेड कलर में आपको यहाँ पर शो होंगे। जैसे अब देखिए मेरे कीवर्ड्स थे, दोबारा जाते हैं, सेकंड मैरिज, मदर, कस्टडी, ये देखिए मैरिज, कस्टडी, मदर, सेकंड मैरिज, कस्टडी। अब यहाँ से लास्ट लाइन पहले केस लॉ की पढ़ लीजिए। Hence, a second marriage of the mother cannot become a stand-alone reason to disqualify her right to custody। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख लीजिए, री मैरिज ऑफ फादर एंड हिज हैविंग चिल्ड्रन फ्रॉम सच मैरिज इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इम्पेडिमेंट, यानी कि अगर बाप दूसरी शादी कर ले और दूसरी शादी से उसके बच्चे पैदा हो जाएं तो फिर भी वो कस्टडी का हकदार नहीं होगा, ये इम्पेडिमेंट है। ठीक है। अब इस तरीके से आप देख लें कि ये आप केस लॉ सर्च कर सकते हैं। इसमें और बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए सेलेक्ट बुक और ये ऑल। अब लेट से कि आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स चाहिए, आप ऑल में जाएं, यहाँ आप सुप्रीम कोर्ट पर क्लिक करें और उसके बाद आप इसको सर्च कर लें। ठीक है। अब आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। अब ये सारी की सारी जो जजमेंट्स दोनों पेजेस पर, ये सुप्रीम कोर्ट की, ये साइटेशंस मौजूद हैं। ये भी देखिए सुप्रीम कोर्ट, ये भी सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से इस पेज पर सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आपके पास आ जाएंगी। ओके जी। अब ये देखिए ये पेज नंबर 1, अब इसको पेज नंबर 2 पर मैं जाना चाहता हूँ। ये पेज नंबर 2 पर मैं चला गया। अगेन आप देखें कि ये सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स।
अब आप लेट से कि आप पंजाब साइड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट देखना चाहते हैं इस पॉइंट पर। अब ये लाहौर हाई कोर्ट पर क्लिक करें। ये यहाँ पर एक थोड़ा सा इसमें इशू है, वो ये होता है कि जब आप एक दफ़ा सर्च कर लेते हैं तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा उस पेज के ऊपर, फिर ये बेसिकली आपको अगेन सर्च करके देगा। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। ओके जी, इसको अब देखिए ये हम आ गए हैं वापस। बैक करते हैं अगेन, ठीक है। यहाँ पर अब आप सर्च दोबारा कीजिए, ये आपके पास अगेन वो 15 पेजेस का इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए लाहौर हाई कोर्ट, अब आप सर्च कीजिए, ये देखिए अब ये लाहौर हाई कोर्ट की रिलेटेड सब जजमेंट्स आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको अपनी जो रिसर्च है उसको रिफ़ाइन भी कर सकते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पर एक और ऑप्शन है, वो है बुक्स का, यानी आप कौन से जर्नल में से जजमेंट सर्च करना चाहते हैं, PLD, SCMR, MLD। यानी हो सकता है कि आपको ये याद हो कि भाई एक जजमेंट मैंने देखी थी वो PLD की थी, ठीक है, तो वहाँ से फिर PLD के जजमेंट आप निकाल सकते हैं। अब इसको अगेन सर्च कीजिए, यहाँ पर ये हम कामयाब हो गए। अब ये लाहौर हाई कोर्ट की भी जजमेंट है और PLD की भी है, ठीक है। तो ये हमें याद रह गया कि वो लाहौर हाई कोर्ट की थी और PLD में थी, तो यहाँ से आप सर्च करेंगे तो लाहौर हाई कोर्ट की जितनी भी PLD में जजमेंट्स हैं वो सारी आ जाएंगी। इसी तरीके से अब डिफरेंट आपके पास बुक्स हैं, लेट से कि MLD को सर्च करें अगर वो जजमेंट हुई तो ये देखिए ये MLD और लाहौर हाई कोर्ट, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें रिसर्च कर सकते हैं। अब दोबारा मैं होम पर जाऊंगा, बल्कि बेहतर है कि हम इसको बैक कर लें। अब हम कुछ और सर्च करके देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। ओके जी सॉरी। अब यहाँ पर आप देखिए हम प्रोपोजिशन अपनी चेंज करते हैं। लेट्स से कि हमें बेल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स चाहिए, या आप कह लें कि बेल बिफोर अरेस्ट। ये हमने लिखा बेल बिफोर अरेस्ट। अब इसको यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। ये लीजिए, अब ये पेज 1 to 168 दैट इज़ वेरी वाइड, चूँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये प्री अरेस्ट बेल, बिफोर प्री अरेस्ट बेल। अब बेहतर ये है कि यहाँ पर हम लिख लें प्री अरेस्ट बेल, जैसे कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। ये कर्सर को आप फॉलो कीजिए, ये प्री अरेस्ट बेल लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से हम ये कीवर्ड पुट कर लेते हैं, प्री अरेस्ट बेल। ये देखिए अब ये हमने सर्च किया तो अगेन ये पेज 1 to 391। अब इसको हम नैरो डाउन कर लेते हैं। लेट से कि प्री अरेस्ट बेल हमें थेफ्ट केसेस में चाहिए। ये लीजिए मैंने इसके साथ लिख दिया प्री अरेस्ट बेल थेफ्ट। इसको मैंने यहाँ पर सर्च किया, ये देखिए अब ये नैरो डाउन हो गया है। अब ये सारे प्री अरेस्ट बेल के केसेस आ जाएंगे थेफ्ट केसेस में, ठीक है। ये थेफ्ट है और ये प्री अरेस्ट बेल है। अब ये आपको समझ आ जाएगी यहाँ से। बाकी जो अब वही जो मैंने पहले आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट या कराची की जजमेंट या लाहौर की जजमेंट या फिर KPK में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पेशावर की जजमेंट कोई भी आपको इसमें मिल सकती है। लेट से कि अब हमें चाहिए यहाँ पर हम कर लेते हैं पेशावर हाई कोर्ट। ये लीजिए पेशावर हाई कोर्ट हमने क्लिक किया। अब ये पेशावर हाई कोर्ट की जितनी भी जजमेंट होंगी थेफ्ट से रिलेटेड प्री अरेस्ट बेल की, वो सारी की सारी हमारे सामने आ जाएंगी। ये देखिए अब जो कीवर्ड हम पुट करेंगे अगेन वो रेड में हमारे सामने आ गए। तो इस तरीके से ये केस लॉ सर्च के अंदर आप एक गेस लेकर कीवर्ड्स पुट करते हैं और उसके बाद आप यहाँ से अपने मतलब की प्रोपोजिशन या फिर जजमेंट आप सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैं आपको कुछ समझा पाया हूँ। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं बाकी चीज़ें आपको लॉ साइड के हवाले से बताऊँगा कि आप इसमें इफ़ेक्टिवली रिसर्च कैसे कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।